के दर्शन का अध्ययन करने जा रहे हैं। अब तक आप लोग इस बात से भली भांति परिचित हो गए होंगे कि कोई भी दार्शनिक विचार या पद्धति पर उसकी देश काल की परिस्थितियां और स्वयं दार्शनिक का जो की पृष्ठभूमि होती है, उसका जो स्वयं का भी इतिहास होता है, वो उस पर प्रभाव करता है। पहले तो हम ये जान लें कि पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में मोटे तौर पे हमने इसको 600 BC से लेकर लगभग 400 AD तक एक स्वर्णिम काल के रूप में देखा है। विशेषकर सुकरात, प्लेटो, अरिस्टो के दर्शन जो हैं वो दार्शनिक मान्यताओं के ऐसे उद्भव छंद हैं जिसको हम कभी भी नहीं भुला सकते। फिर हम देखते हैं जैसा YMC के मत में कि 400 से लेकर AD से लेकर 1400-1500 जब तक देकार्त नहीं आए हैं, तब तक ये जो मध्ययुग कहलाता है दर्शन का, और वैसे इतिहास का भी मध्ययुग जो है वो अंधकार का काल है। और अंधकार का काल का अर्थ होता है वह अज्ञान का काल है, और अज्ञान के काल का अर्थ है जिसमें रूढ़ी, अंधविश्वास आदि का जो है वर्चस्व रहा है। इस काल में करीब 1200 के आसपास, 1200 के आसपास संत अक्विनास का जन्म हुआ है। संत अक्विनास जो कि मैं शब्द प्रयोग कर रही हूँ, संत के दायरे में आते हैं, तो उनका एक जीवन परिचय के रूप में हम ये ले सकते हैं कि 2 चीजों से संत अक्विनास प्रभावित थे। एक तो जो कि उस काल का प्रभावी मत था वो क्रिश्चियनिटी, जिसमें उनमें रोमन कैथोलिसिज्म या रोमन कैथोलिक प्रभाव आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से दिखता है। और उनका अरस्तु के दर्शन में उनकी वैज्ञानिक प्रक्रिया में अगाध विश्वास। आप देखेंगे जब हम अक्विनास का दर्शन पढ़ते हैं तो इसमें मूलतः आपको जो है ईश्वर के अस्तित्व के लिए प्रमाण पढ़ना है। अब चूंकि ईश्वर के अस्तित्व का विषय धर्म और दर्शन दोनों के ही बड़े अनिवार्य तत्व के रूप में अध्ययन किया जाता है, शोध किया जाता है, और लेकिन शोध प्रक्रियाओं में अंतर पाया जाता है। हम सब जानते हैं धर्म आस्था का जो है वो केंद्र होता है, और इसीलिए धार्मिक प्रक्रियाओं में ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए हम आस्था और श्रद्धा आदि का प्रयोग करते हैं। जबकि अभी तक जो कुछ आपने पढ़ा उसमें आपने देखा कि ईश्वर के तत्व दर्शन का भी एक बहुत विचारणीय और आधारभूत केंद्र बिंदु है जिसका बड़ी सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो
अध्ययन की प्रविधि है उसमें अंतर है, क्योंकि दर्शन में हम आस्था, विश्वास, श्रद्धा का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि दर्शन विचार की तार्किक प्रक्रिया से संबंध रखता है, और तार्किक प्रक्रिया से संबंध रखने के कारण हम दर्शन में ईश्वरीय अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए तर्क का इस्तेमाल या प्रयोग करते हैं। तो जिस तरह हम देख रहे हैं कि संत अक्विनास ने ईश्वर के अस्तित्व के लिए प्रमाण दिए हैं, तो इन प्रमाणों में 5 प्रमाण उन्होंने दिए हैं। उन्होंने एंसलम के प्रमाण को नहीं माना है, जो कि सत्ता मूलक प्रमाण है, जिसमें हम ईश्वरीय सत्ता के विचार से ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करते हैं, यह एंसलम का। परंतु अक्विनास ने इसे अस्वीकार किया है, और लेकिन उन्होंने जो है 5 प्रमाण माने। 5 प्रमाणों में उन्होंने सबसे पहले अनुभूति का प्रमाण दिया है। यहाँ जब आप अनुभूति के प्रमाण का चित्रण देखेंगे तो आप देखेंगे कि संत अक्विनास तर्क, दर्शन और धर्म दोनों का गहरा प्रभाव है। एक और बात अक्विनास के संदर्भ में हमें जान लेनी चाहिए, यदि उनके चिंतन को हमें साक्षात रूप से अनुभूत करना है, तो वो यह है कि अक्विनास ने धर्म और दर्शन को विभेद के रूप में आत्मसात नहीं किया, बल्कि उनका यह मानना है कि अगर श्रद्धा पर दर्शन का यानी तर्क का प्रमाण दिया जाता है तो वो श्रद्धा और बलवती हो जाती है। यानी इन दोनों में विभेद न होकर ये एक दूसरे के पूरक है। धर्म दर्शन को पुष्ट करता है और दर्शन धर्म। तो एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में हम अक्विनास को देखते हैं, जो एक ऐसे व्यक्तित्व है जिसमें धर्म और दर्शन का बहुत सुंदर समागम मिलता है। और इसका अर्थ ये है कि धर्म उस काल में भी, जबकि अंधकार का युग है, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही पाश्चात्य दर्शन के ऐतिहासिक वर्णन में ही बता दिया था कि वो अंधकार का युग है, अज्ञान का युग है और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। परंतु हम देखते हैं कि संत के रूप में अक्विनास जो है, निश्चित रूप से इसलिए संत की उपाधि उन्हें प्राप्त हुई। उन्होंने धर्म को धर्म के अलौकिक स्वरूप में प्रतिष्ठापित की व्यवस्था को, प्रतिस्थापना को बड़ी अपने तर्क से उसको संबल दिया, साकार किया और पुष्ट किया है। तो वह अंधविश्वास नहीं है धर्म, वो दकियानुसी नहीं है, रूढ़िवादी नहीं है, बल्कि वो वैचारिक प्रगाढ़ता का एक ऐसा जिसको हम कहते हैं उदात्त उन्माद के रूप में वो धर्म को देखते हैं, और जिसका आधार निश्चित रूप से दार्शनिक विवेचना यानी तर्क होता है। तो ऐसा समागम हम संत अक्विनास के चिंतन में पाते हैं। तो उन्होंने जब ईश्वर की युक्ति के लिए जो प्रमाण दिए हैं, उनमें उन्होंने सबसे पहले
अपने जो अनुभवात्मक प्रमाण दिया, उन्होंने धार्मिक अनुभूतियों को लेकर उसके बहुत व्यापक और गहन चिंतन से ये प्रस्तुत किया है कि विभिन्न कालों में, विभिन्न देशों में धर्म जो है वह उसको अनुभूत किया गया। किसके लिए, किसके रूप में? वो जो है इसकी साक्षात अनुभूति ऐसे व्यक्ति, ऐसे जो लोग हैं जिनकी धार्मिक अनुभूतियां बड़ी सत्य, बड़ी उत्कृष्ट और बड़ी साक्षात रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें ईश्वर की अनुभूति हुई है, प्रकृति में या इस जगत के जागतिक व्यवहारों में साक्षात सदृश्यता अनुभूत हुई है ईश्वर की। और दूसरा प्रमाण उन्होंने दिया है, जैसा जिसको समझने के लिए हम देख सकते हैं कि ये प्रमाण जो है वह काफी कुछ मिलता जुलता है विलियम जेम्स के उपयोगिता सिद्धांत से। उन्होंने कहा कि मात्र उस ईश्वर की श्रद्धा, आस्था और विश्वास से ये विश्व का व्यापक जगत जो है अपने कार्य व्यवहार में इतना सक्षम और उदार और करुणाशील और सहृदय हो जाता है, तो ऐसे अस्तित्व का नहीं होना ये असंभव सा प्रतीत होता है। तो इस प्रकार संत एक्विनास ने जो है वह क्या किया, उन्होंने ये सिद्ध किया कि जो है हम उसका जो औदार्य है उससे हम इतने क्या होते, इसमें प्रभावित, सकारात्मक रूप से इतने प्रभावित होते हैं कि हम उसको नहीं माने, ये संभव नहीं। तीसरा, मैंने जैसा कि अभी पूर्व में बताया कि वो संत एक्विनास अरस्तु के वैज्ञानिक चिंतन से बहुत प्रभावित थे और अरस्तु का जो ईश्वर के अस्तित्व के लिए प्रमाण दिया है बड़ा ही तार्किक है। उसमें उन्होंने सर्वत्र गति है और हर गति का कोई ना कोई कारण होता है और उस कारण का कोई कारण होता है, और इस तरह से उस अंतिम सत्य ईश्वर की तरफ वो इंगित करते हैं जो अगतिशील गतिदाता के रूप में स्थापित होता है तार्किक रूप से। अगर हम ऐसा नहीं मानेंगे तो अनास्था दोष उत्पन्न हो जाएगा और इस जगत की व्याख्या और विवेचना को हम समझ नहीं पाएंगे। इस प्रकार गति के कारण, कारण के स्वरूप के रूप में जो ईश्वर, अरस्तु ने ईश्वर को स्थापित किया गतिहीन गतिदाता के रूप में या आदि कारण के रूप में, उसके द्वारा हम तार्किक रूप से ईश्वर के अस्तित्व को बड़े प्रचंड रूप में स्वीकारने के लिए बौद्धिक रूप से आस्था के रूप में हम संकल्पित होते हैं। उसके बाद तीसरे प्रमाण के रूप में, चौथे प्रमाण के रूप में उन्होंने प्रयोजनवादी प्रमाण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सर्वत्र एक प्रयोजन दिखता है, जिसमें भी वो अरस्तु की जो सोपान क्रम है जिसमें सम्मुति की व्याख्या हुई है और जिसमें जो व्यवहारिक सत्ता है और उसमें ऊर्ध्व गति की ओर जाते हुए उस अवस्था पे पहुंचने की जो सक्रियता है और जो ऊर्जा है, जिसमें वो अपनी जिस अवस्था को वो प्राप्त कर लेता है वह उसकी द्रव्य की अवस्था हो जाती है और वो अगले आकार की ओर प्रेषित होता है। यह जो संपूर्ण व्याख्या है इसका जो प्रयोजन
तार्किक प्रयोजन जिसको हम कहेंगे, और व्यवस्थित प्रयोजन, वैज्ञानिक प्रयोजन जो है हमें स्थापित, हमें यह विश्वास दिलवाता है कि सर्वोच्च बिंदु पर एक ऐसा आकार है जो ईश्वर के रूप में स्थापित होता है, जिसमें द्रव्य यानी विनाश का कोई लेश मात्र भी नहीं है, और वह पूर्ण आकार है, और सर्वत्र प्रयोजन और गति और कार्य जो है उसी परम संभूति की अवस्था यानी ईश्वर के रूप में स्थापित होती है। इस प्रकार यहाँ देखें कि संत कबीरदास ने अपने तत्वमीमांसीय ढंग से अपने धर्म का जो सर्वोच्च बिंदु है ईश्वर, उसको स्थापित करने में तर्क और आस्था और जो भाव की प्रधानता है उसका प्रयोग किया। अंतिम प्रमाण के रूप में जगत की समस्त अवस्थाओं में वो एक जागृत रूप से चेतना को दृश्य करता है, और इस चेतना में एक व्यवस्था भी है, इसमें शुभता भी है, इसमें नैतिकता भी है, इसमें पूर्णता भी है, और ऐसी संपूर्ण व्यवस्था निराधार नहीं हो सकती। निराधार होती तो वो इस प्रकार से स्थापित हुए नहीं चलती। इस प्रकार एक्विनास ने अंतिम पादान पर इस जो है ईश्वर को एक सभी व्यवस्थाओं का, सभी उच्चतम अवस्थाओं का, सभी नैतिकताओं का, मूल्यों का, आदर्शों का और शुभताओं का मौलिक आधार के रूप में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार